हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हर बार मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ और एक ऐसा जो होता है बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग। तो उसी श्रृंखला को जारी करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो टॉपिक वो है एडजेक्टिव। आज मैं आप लोगों को जो एडजेक्टिव है वो बेसिक से हाई लेवल तक की पूरी क्या प्रक्रिया होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसका एक्चुअल में मीन्स क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, कौन सी प्लेस पे आता है, कितना कुछ होता है इसके बारे में, वो सब कुछ आज मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी, अगर ढंग से समझने की कोशिश की, तो गारंटी है मेरी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे। आप लोग इस चीज को रटना भूल जाओगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो आपके माइंड में नहीं, आपके हार्ट में कोई चीज जाएगी। और कहते हैं ना, अगर कोई चीज हमारे डायरेक्टली हर्ट में जाती है तो इसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो उस हर्ट वाली फीलिंग को यहाँ पर जागृत करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जहाँ हम वेस्ट नहीं करेंगे एक भी मिनट। क्लियर? चलिए देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम बोलते क्या हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब बात करेंगे, देखो एडजेक्टिव कराने से पहले मैं आप लोगों को एक मेन बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका चैप्टर हो, उससे स्टार्ट करने से पहले उसके मीन्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उसका मीन्स निकाल लिया ना, उसका क्या अर्थ है, तो उस यानी वो इसका क्या अर्थ है, वो क्यों यूज हो रहा है वहां पे, अगर ये चीज हमने सीख ली तो हम इसकी जो प्रक्रिया है उसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है उसके सिमिलियर टाइप से कोई वर्ड आ मिल जाता है तो उसमें हमें बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। क्लियर? चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और विशेषण का मीन्स क्या होता है? विशेषण किससे बना हुआ है, विशेषण का अर्थ क्या है? तो विशेषण का भी एक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला, यानी जो शब्द क्या करता है, विशेषता बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव नहीं, यानी विशेषण कहलाता है। अब बात करेंगे क्या विशेषण, तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो देखिए, पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि विशेषता तो भाई देखो नाउन की भी बताई जाती है, प्रोनाउन की भी बताई जाती है, विशेषता हमारी वर्ब की भी होती है, विशेषता हमारे एडजेक्टिव की होती है, विशेषता हमारे एडवर्ब की भी होती है। तो क्या उन सब की विशेषता एडजेक्टिव ही बताते हैं? क्या हम सबकी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें एडजेक्टिव बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर हम सबको विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव नहीं बोल सकते तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऐसे कौन से शब्द है जो किसकी विशेषता बताते हैं? तो देख भैया, ये बताते हैं विशेषता। एक और इसके सिमिलर वर्ड होता है एडवर्ब। एडवर्ब भी एक विशेषण होता है, जिसका हिंदी मीन्स होता है क्रिया विशेषण, लेकिन है तो विशेषण है ना। तो बात आती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। तो भाई डिफरेंस क्लियर करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। एन एडजेक्टिव is a word used to qualify a noun or a pronoun। देखिए, आप हम क्या करेंगे, इस छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा आज एडजेक्टिव के अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। एन एडजेक्टिव, एक विशेषण या एक एडजेक्टिव, इज होता है अ वर्ड, एक शब्द, यानी जो एडजेक्टिव होता है एक शब्द होता है। अब कौन सा शब्द होता है देख लेते हैं। यूज्ड टू, प्रयोग किया जाता है, क्वालिफाई, विशेषता बताने के लिए, अ नाउन, एक नाउन की, और अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की।
तो कह सकते हैं एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। कौन किसे बोलते हैं एडजेक्टिव? वे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा होगा ना। एडवर्ब भी विशेषता बताते हैं, लेकिन एडवर्ब विशेषता बताते हैं किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। क्लियर है ना। वो 3 की विशेषता बताते हैं, ये 2 की विशेषता बताते हैं। यहाँ मैं फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ एडवर्ब के बारे में। लेकिन हाँ, इसकी मैंने डिफरेंस की मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना दी है और टाइम पहले वो बन चुकी है, जहाँ पर मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है वो क्लियर करवाया था। और यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगी, एडजेक्टिव और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, एनडी हो, एनडीए हो आपका, या फिर किसका हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब उनका सिमिलर मीन्स होता है, तो इसमें बच्चों को रहती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो इसलिए वहाँ पर जो क्वेश्चन है इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बढ़ जाती है। क्लियर है ना। तो क्यों हम उस चांस को जाने दें? जब हमें क्लियर दिख रहा है कोई चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, तो उसे हमें पहले कवर करना चाहिए ना। चलिए करते हैं। तो मैंने बताया थी जैसा कि आप लोगों को एक एक शब्द बताया ना, क्या? एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव इज अ वर्ड, शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? यूज, जो प्रयोग किया जाता है किससे? टू क्वालिफाई, यानी विशेषता बताने के लिए। किसकी विशेषता बताता है? किसी नाउन और प्रोनाउन की। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं किसकी विशेषता बताता है। मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए मैं आप एक और बात बताना चाहूँ, विशेषता कैसी हो सकती है? विशेषता के अंतर्गत क्या आते हैं भाई? विशेषता आपकी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। विशेषता के अंतर्गत आपका रंग भी आ जाएगा, आपका आकार भी आ जाएगा, आपका ऊंचाई भी आ जाएगा, आपकी नीचाई। कहने का मीन्स ये है जितने भी गुण और अवगुण होते हैं वो सब कुछ हमारे विशेषण होते हैं। क्लियर है ना। अब विशेषता के यानी विशेषण के भी प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकार करने से पहले इन्हें पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो पहली बात तो ये है कि राम एक लड़का है। क्लियर? यहाँ पर ये आपका क्या है? ये भी आपका नाउन है। इधर राम एक लड़का है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन है। लेकिन लड़का तो है, कैसा लड़का है? तो यहाँ पर है अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। तो भाई लड़के की यहाँ जो विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके क्वालिटी के रूप में हमें निकल कर आया वो ये है गुड, यानी राम एक अच्छा लड़का, यानी लड़का कैसा है? अच्छा। तो यहाँ पर जो गुड है आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अ बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। तो घर कैसा है? बड़ा, यानी बड़ा घर। कैसा घर है? घर हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। कैसा घर है? बिग, यानी बड़ा। तो इसका भी आकार बताया जा रहा है। तो जहाँ आकार, रंग, रूप, ये सब चीजें आती हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाती हैं। कब एडजेक्टिव कहलाते हैं? जब ये किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तब ये क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात आती है ये इनके काइंड्स करने से पहले हम देख लेंगे यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज करने वाले हैं, वो ये कि एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कौन कौन से प्लेसेस पे हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन होगी, यानी अगली जो हेडिंग है हमारी है यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव।
यानी एडजेक्टिव के प्रयोग हमें कहाँ करने चाहिए। तो यूज के आधार पर जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, हमारे प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? यानी यूज के प्रयोग के आधार पर हम एडजेक्टिव को दो प्लेसेस में यूज करते हैं। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एक तो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा एडजेक्टिव। एक कौन सा किस में चला जाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी एक ही एडजेक्टिव दोनों में आ सकता है, एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है आपका, प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। जब एक एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों ही हो सकते हैं तो फिर कंडीशन क्या है इनका? मीन्स क्या भाई? अभी तक तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़े हैं, लेकिन ये यूज कहाँ से आ गए? तो चलिए देख लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। हमारे कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? जो किससे पहले आएंगे हमारे, यानी एडजेक्टिव होगा हमारा प्लस नाउन, यानी ये नाउन से जस्ट बिफोर आएंगे, यानी तुरंत पहले आते हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? अब बात करते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं, तो वही हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी प्रेडिकेट वाले भाग में चले जाएं। किस में चले जाएंगे? इसके प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो मैंने कराई है ना। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको नहीं आते हैं, प्रेडिकेट नहीं आते वैसे तो यहाँ भी बता रही हूँ, फिर भी आपको यानी फुल एक्सप्लेन के साथ में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कवर करना है, तो इसकी भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए देखते हैं हम एडजेक्टिव को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, राम है एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। तो राम, पहली बात तो वो एक लड़का है, राम एक लड़का है। कैसा लड़का है? वो एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे देखिए बॉय से पहले है, बॉय की विशेषता बता, बॉय क्या हुआ हमारा? नाउन हुआ। क्लियर? राम लड़का है, लेकिन लड़का है कैसा लड़का? एक ईमानदार लड़का। तो इसके लड़के की विशेषता क्या है कि लड़का कैसा है? ईमानदार है। यहां पर हुआ ये एडजेक्टिव। क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। तो भाई राम कैसा है? ईमानदार है। तो यहां भी है राम की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव यूज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेडिकेटिव कौन से थे। पहली बात तो ये देखेंगे एट्रीब्यूटिव कौन से। एट्रीब्यूटिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे नाउन से तुरंत पहले आते हैं। तो क्या ये नाउन से तुरंत पहले है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नाउन से तुरंत पहले क्या है? ऑनेस्ट। इसलिए ये हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात करते हैं राम इज ऑनेस्ट। यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो एक पूरक का कार्य कर रहा है, बात को कंप्लीट करने का, पूर्ण करने का। राम, अब सेंस देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। राम इज, राम है, अगर इसे हटा दो तो क्या है? राम। कुछ निकल के आ रहा है? नहीं ना। वाक्य का अर्थ जो है कंप्लीट नहीं है, तो इसे कंप्लीट किसने किया है?
ऑनेस्ट नहीं, तो यहाँ पर ऑनेस्ट है इसके प्रेडिकेट के रूप में आया है, तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, लेकिन किसके रूप में आया है, ये प्रेडिकेट के रूप में। तो यहाँ पर ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा ना। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। She is a poor girl. She is a poor girl. वह एक गरीब लड़की है। तो वह कैसी लड़की है, गरीब लड़की है। यानी गरीब के साथ में क्या आ रहा है आपका, लड़की, यानी तुरंत इसके बस बाद में क्या नाउन दिया हुआ है ना, तो जिसके साथ में नाउन होगा हमारा एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना। इसी की जगह पे हमारा सेंटेंस होता दूसरा, माने जितना ही हम बोलते शी इज पुअर, वह गरीब है। तो वह कैसी है, वह गरीब है। सी हमारा क्या है, सी इज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ये सी, वह कैसी है, गरीब है। तो यहाँ पर ये बता रहा है क्या विशेषता लड़की की, कि लड़की कैसी है, यानी सी, वह कैसी है, गरीब है। तो यहाँ पर देखो इसके जस्ट आफ्टर कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी प्रोनाउन नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर दूसरी बात ये क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट के रूप में यूज हुआ है एडजेक्टिव। तो जहां पर हमारा एडजेक्टिव आएगा प्रेडिकेट के रूप में, तो वहां पर वो कहलाएगा कौन सा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये हमारा आज के इस पार्ट में, ये पार्ट 1 है आपका एडजेक्टिव का। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव और उसके यूज कहाँ करते हैं यही समझाया है। पार्ट 2 आएगा जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट 3 में इसी तरह बताऊंगी एडजेक्टिव के यूज, यानी कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, क्या क्या उनका मीन्स होता है और उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। तो इसमें था सिर्फ इतना सा ही, और क्या था एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। विशेषता कैसी होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है। यानी किसी व्यक्ति के गुण भी हो सकते हैं, अवगुण हो सकते हैं, व्यक्ति हो या वस्तु हो, आकार भी हो सकता है, रंग है, रूप है, ये सब कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर है ना। अब एडजेक्टिव तो होते हैं, हमने ये चीज जान लिया। अब एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज के आधार पर ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, आपका एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेकंड है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो अपने नाउन से तुरंत पहले आते हैं। क्लियर, किससे पहले आते हैं, अपने नाउन से तुरंत पहले आते हैं। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिन्हें अपने नाउन से पहले नहीं आते हैं, बल्कि ये वाक्य के प्रेडिकेट के रूप में आकर वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।